कि अगर इतना ही आपको प्यार है अछूतों से तो आप एक बार किसी दलित को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते। कितनी गहरी बात बोली बाबा साहब ने। तो अभी बहुजन समाज से आने वाले कुछ लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं पर जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों बरकरार है। तो भूख हड़ताल के कारण गांधी मर गया तो बहुजन लोगों को बहुत नुकसान होगा। बहुजनों को जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा गांधी की मौत का और बाबा साहेब को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा और दलितों का कत्लेआम किया जाएगा। जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे बयानात सुनने को मिल रहे हैं आरक्षण के विरोध में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। कुछ जातिवादी लोग जहर उगल रहे हैं सोशल मीडिया। बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान बताते हैं। राष्ट्रपिता गांधी के साथ विवाद होने पे हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से वो झुक गए थे। पर उनकी बातों में जरा सा भी लॉजिक नहीं है। उनकी बातों से लगता है कि बस उनके अंदर भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल कर आ रहा है। हम आज इन्हीं जातिवादी लोगों को जवाब देंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सबसे पहली बात कि आरक्षण की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में जाति के नाम पर भेदभाव मौजूद था, वो भी बड़े हाई लेवल पर। हजारों सालों तक बहुजन समाज की जातियों को ज्ञान और शिक्षा से दूर रखा गया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलित जातियों से पशुओं से भी ज्यादा बर्बरता वाला जो व्यवहार वो किया। भेदभाव किया जाता था कुछ स्पेसिफिक जातियों से, इसलिए आरक्षण भी जाति के आधार पर मिला है। मान लो अभी बहुजन समाज से आने वाले कुछ लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं पर जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों बरकरार है। आप कहोगे कि आरक्षण के कारण ही तो जाति का मुद्दा सामने आ रहा है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो कोई किसी की जाति पूछेगा ही क्यों? आजादी से पहले तो संविधान मौजूद नहीं था, तब आरक्षण भी नहीं था, तब जातिवाद टॉप पर था, आज से कहीं ज्यादा। इसलिए पहले आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, फिर आपको आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन करना होगा। बल्कि हम तो खुद कहते हैं कि अगर शादी ब्याह बिना जाति के सिर्फ आर्थिक आधार पर होने लगे, बिना जाति पूछे, तो बहुजन समाज खुद ही बोलेगा कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण, आरक्षण को खत्म कर दो। जनरल वालों, जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी वाले लोगों, अगर आपको इतनी ही नफरत है रिजर्वेशन से तो आपने सुदामा कोटा, जिसको EWS कोटा बोला जाता है, उसका विरोध क्यों नहीं किया कभी भी आज तक? क्योंकि आपकी नीयत में फर्क है। आप जय छोटा सा क्लिप सुनो, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि हमको पृथक निर्वाचिका दे दीजिए। इस देश की संसद में आरक्षण दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान बताते हैं, राष्ट्रपिता गांधी के साथ विवाद होने पे हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से वो झुक गए थे। उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था। जिसको आप भगवान बता रहे हैं, वो जिस पे झुक गए वही खड़े होके आप मांग कर दे रहे हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि कितना झूठ बोल रहा है ये चोटी वाला इंसान कि बाबा साहेब ने घुटने टेक दिए थे गांधी के आगे, पर जय आदमी पूरी बात छुपा रहा है। पूना पैक्ट की पूरी बात यह है कि पूज्य बाबा साहब ने कभी भी आरक्षण मांगा ही नहीं था। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी थी, जिसका अर्थ था कि बहुजनों का MLA MP रिप्रेजेंटेटिव जो होगा संसद में, वो अलग से चुना जाएगा सिर्फ बहुजन वोट्स के जरिए। बाबा साहब की दलीलों से प्रभावित होकर जय अधिकार हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया भी, पर गांधी को जय मंजूर नहीं था कि दलित अछूत कभी भी ब्राह्मणवाद के चंगुल से बाहर निकलें। इसलिए वो पूना की जरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया कि मैं दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलने दूंगा। गांधी की उम्र भी ज्यादा थी और बाबा साहेब को भी कांग्रेस के लीडर जाकर मिलने लगे थे कि आप इस बूढ़े आदमी की जान बचा सकते हो अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार को छोड़ दिया तो।
गांधी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देगा और उसकी जान बच जाएगी। और इसके बाद इस माहौल के चलते जब बाबा साहब ने अपने लोगों से बात की, सलाह मशवरा किया, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो भूख हड़ताल के कारण गांधी मर गया तो बहुजन लोगों को बहुत नुकसान होगा, बहुजनों को जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा गांधी की मौत का, और बाबा साहेब को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा और दलितों का कत्लेआम किया जाएगा, दंगे होंगे और हजारों दलित बच्चे, बूढ़े और जवान मारे जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने अपनी दूर अंदेशी के चलते पूरा पूना का जो समझौता था वो किया और इस आरक्षण को अपने ऊपर थोपने दिया। जय आरक्षण हमने कभी मांगा नहीं था, हम पर थोपा गया था। आप लोग जय फिल्म का क्लिप देखो जिसमें बाबा साहब किसी हिंदू संत से बात कर रहे हैं, कोई मसूरकर नाम का हिंदू संत है उस समय का। डॉक्टर साहब, आपका हमें छोड़ना बहुत बड़ा धक्का होगा हिंदुत्व के लिए। धक्का? मुझे ताज्जुब हुआ मिस्टर प्रधान। हम गंदे या छूत तो सब कुछ अपवित्र करते आए हैं, यहाँ तक कि आप जैसे आर्यों को भी। क्या हमारे जाने से आपके धर्म की सारी गंदगी दूर नहीं हो जाएगी? बाबा साहब, बात सिर्फ आपके बाहर जाने की नहीं, इससे भविष्य में हिंदुओं का बहुत भारी नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसूरकर महाराज, हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू ही अपने देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे तब नहीं। तो ठीक है, फिर सवर्ण हिंदू कसम खाएं कि एक नियत समय में वो छुआछूत की भावना से मुक्त हो जाएं। क्या ये इतना आसान है? समस्या की गंभीरता को समझिए, इसमें समय लगेगा। हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए मैं 5 साल इंतजार कर सकता हूँ। गारंटी क्या है? मैं कैसे यकीन करूँ? मैं जानता हूँ आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी महार को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते 1 साल के लिए? आपने सुना, बाबा साहब ने बोला कि अगर इतना ही आपको प्यार है अछूतों से तो आप एक बार किसी दलित को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते। कितनी गहरी बात बोली बाबा साहब ने। जय सवाल आज भी है कि अगर आपको जातिगत आरक्षण से नफरत है तो मंदिरों के जातिगत आरक्षण का भी विरोध करो साथ में। क्यों बड़े बड़े मंदिरों में एक ही जाति का कब्जा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और उन मंदिरों में चढ़ने वाले करोड़ों रुपए की चढ़ावे का कोई हिसाब किताब नहीं है। जय लोग मंदिरों के आरक्षण का विरोध कभी नहीं करेंगे, बल्कि इस आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अपनी दलीलें देना शुरू कर देंगे। हम आपसे कहते हैं कि समाज से जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आंदोलन करो और मंदिरों से आरक्षण हटाने के लिए आंदोलन करो। 85% बहुजन समाज आपका साथ देगा और अगर आपका आंदोलन सफल हुआ तो हम खुद छोड़ देंगे आरक्षण। बाकी बातें फिर कभी। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। वीडियो को ग्रुपों में, बहुजन ग्रुपों में, आप किसी भी व्हाट्सएप पर किसी बहुजन ग्रुप में ऐड हैं उसमें शेयर जरूर किया करो ताकि हमें हौसला मिल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग, बहुजन लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।